पंडित जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। कोई उपाय बताओ पंडित जी, जिससे हमारे छोरे पर, हमारी बहू की हुई इस गलती से कोई विपत्ति ना जाए। आप तो बहुत ज्ञानी है ना पंडित जी, कोई तो तोड़ होगा ना आपके पास। अब जो भी बोलूंगा ना पंडित जी, मैं सब कुछ करने तैयार हूं। हमारे छोरे ने बचा लिया। संतोष जी, आप अपने बेटे और बहू को मेरे पास भेज दीजिए। हाँ। मैं उनके हाथों से एक अनुष्ठान करवाऊंगा। बस वही एक तोड़ है। ठीक है पंडित जी, आप जो यहाँ बोलोगा ना, मैं भैया ही करूंगी। मैं भेज दूंगी दोनों ने। आपने जो भी पूजा पाठ करनी है ना पंडित जी, आप करवाओ। सारा खर्चा दूंगी मैं। बस हमारे छोरे पर कोई विपत्ति ना जाए, बस पंडित जी। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें भेज दीजिए। अब मैं चलता हूँ। जय माता। चल बेटड़े। बाबू, आप क्या जेठ जी जेठानी जी को खुद बुलाने जाओगी? कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उनकी ज्यादा चिंता करती हो, फिक्र करती हो। 15 दिन वाली बात याद है ना? कहीं उनकी टांग ऊंची ना हो जाए, है ना? मने कोई फर्क ना पड़े कि वो किस सोचे। मां हूं मैं सूरज की, वो भले ही अपना फर्ज ना निभाए, पर मैं अपना फर्ज निभाने में पीछे ना हटूंगी। वो न्यारो होगे तो क्यों, वो भले ही हमारे से दूर, लेकिन उसकी खुशी, उसकी सलामती, उसकी भलाई के लिए हमारे को जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। आंखों देखी अपने कोक जाए पर आज ना दूंगी मैं। ना, जो भी होगा मैं जरूर करूंगी, जरूर पूजा कराऊंगी हमारे छोरे के लिए, जरूर कराऊंगी। संध्या जी, मैं जानता हूं कि एक औरत के लिए ये तीज का व्रत टूट जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि तीज का व्रत हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, उसकी सलामती के लिए रखती है। लेकिन आप तो हमेशा मेरे साथ हैं, और जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी आप मेरे साथ थी, हमेशा एक अच्छे जीवन साथी की तरह। इसलिए इस व्रत के ना करने से आपका प्यार कम नहीं हो जाता, और आपकी सच्ची भावना कमजोर भी नहीं हो जाती। अपने पत्नी धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत सच्ची है संध्या जी, इसलिए भूल जाइए जो कुछ भी हुआ। आपका और मेरा रिश्ता इतना मजबूत है संध्या जी कि इन छोटी छोटी गलतियों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। संध्या जी, ये व्रत पूरा ना हो पाया तो क्या हुआ, हम बाकी रस्में तो पूरा कर सकते हैं ना। आइए। ये लीजिए, आइए। बोलो।
ये है मेरा भाग जो पाया आपका साथ। टूटे ना कभी ये बंधन, छूटे ना कभी ये हाथ। वो जो मेरे संग खड़ी, मेरा हर दुख पी लेती, ऐसी है मेरी जीवन साथी, ऐसी है मेरी जीवन साथी। और यही है मेरी संध्या जी। मेरे अंधेरे की जो ज्योति, मुश्किल राहों का सहारा, लोग पुकारे किसी और नाम से, पर मेरे आसमां का ये तारा, हर गलती जिसने माफ की, हर हार पर जिसने हिम्मत दी, आप ना होते तो कैसे लड़ती। ये है मेरे सूरज। यहाँ मैं अपने छोरे की भलाई को लेकर इतनी परेशान हो रही हूँ, और ये हमारा छोरा और उसकी बीवी, इन्हें तो कोई फर्क ही न पड़े है। खुश रहो। रे मीना बीननी, दाल पीसी के नहीं? काना चुप हो जा मेरे काना, काना चुप हो जा मेरा काना। हाँ, दाल पीसी के नहीं? पीसी रही थी कि काना रो पड़ा, इसे चुप कराने के चक्कर। कठे रो रहे? हाँ, छोरा तो एकदम चुप है। चुप है? अच्छा, कितना बेवकूफ बनावेगी। अभी रोया था, देखो बाबू रोएगा। अभी मैं बैठती हूँ। जा जा, काम कर। हे मारा राम जी, रो बे, थोड़ा तो रो ले। अरे अपनी दादी को दिखाने के लिए ही। रे संतोष, आज तो तारी बिंदनी ने हमारे घर में खुशियां ही खुशियां बिखेर दी है। ले मुंह मीठा कर ले। वैसे ऐसा कौन सा सुबह सुबह जिठानी जी ने चोर और डकैत को दबोच लिया है? हमारा मतलब है कि क्या किया आप जेठानी जी ने? जेठानी जी ने नहीं मीना, आज तो मैं तेरी देवरानी की बात कर रही हूँ। मैंने? तेरी देवरानी जी की वजह से आज मेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आई है। अरे ऐसा भी क्या हो गया, हमें भी तो बताइए। कल तीज का त्योहार था ना, कुछ रिश्तेदारों के साथ साथ लड़के वाले भी आए थे मेरी छोरी को देखने। तेरी इमली बिंदड़ी ने हमारी सुप्रिया को इतनी अच्छी तरह से सजाया था कि देखते ही भाग गई थी वो लड़के वालों को। आपकी इमली बिंदड़ी ने तुम्हारी छोरी का भविष्य ही संवार दिया। हाँ संतोष, अभी उनका फोन आया था, उन्होंने हाँ कर दी है रिश्ते के लिए। इमली बिंदड़ी, जरा इठे। ले बेटा, सबसे पहले मैं तुझे शगुन देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़ों के आशीष को मना नहीं करते बेटा, ले ले बेटा। हाँ, ले बिल्कुल मना नहीं करते, रख लो। आशीष को थोड़ा मना करते हैं। अच्छा संतोष, मैं चालू हूँ। जरा देखो तो सही कितने का आशीष। 500 रुपए? 500? 500? 501 रुपए लीपा पोती के? हमारा मतलब है लीपा पोती के। बेननी, कन्या का जीवन संवारने में जो तूने मदद की है, बहुत ही भलाई का काम किया है तूने। लोगों का आशीर्वाद और दुआ सबसे बड़ा तोहफा है।
सही कहा भाभू। अब देखो, एक तरफ तो जिठानी जी जिन्होंने तीज का व्रत ना रखकर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया, और देखो उसी दिन हमारी प्यारी देवरानी जी ने लीपा पोती करके कितना बड़ा शगुन कर डाला। सही कहा है, एक पूरब तो एक पश्चिम, है ना बाबा? हाँ, जया थारी और घाटी की जोड़ी को नहीं बने। तू भी कहे बिना कोनी चुप रहे ना। अरे जितनी जबान चलावे है ना, उतना अगर हाथ चला लेवे ना, तो अब तक तो 5 किलो दाल पीस लेती। जा जाकर दाल पीस। बाबू कान्हा रो रहा है। काना कठे रो। काना के नाम पर सवेरे शाम हमारे को बेवकूफ बनावे। जा जाकर बर्तन मांज। रुक, दे मारे को। रोया रोया। काना को नहीं रोयो। जा चाल भी भंडार घर से ना मसाले के डब्बे निकालने। काना आओ। उधर क्या देख रहे? जब जरूरत होती ना तब तो कभी नहीं रोता। हमारा खून पीने के लिए रुआ है। अरे भाई बाबो, बाबो कहाँ है तू? ए जी, हाँ। बड़ी सरवनगिरी मचल रही है। अरे भैयो, कभी कभी श्रवण कुमार बेटा बनने के भी बहुत फायदे होते हैं। जब बड़ों का आशीर्वाद सर पे लगता है ना, तो बेटा रुकी हुई रेलगाड़ी भी चलने लगती है, समझी तू बावली? अरे बाबो कहाँ है? एक बात बताऊं, आप जितने बड़े सरवन कुमार बन जाओ, लेकिन भाभो है ना, भाभो से तो आपको सिर्फ ताने मिलेंगे, ताने। तू चुप नहीं रहेगी, चप्पल चोर। अरे भाभो कहाँ रह गई? क्या होयो? भाभो, एक ऐसी खबर सुनाऊंगा तुझे, तू खुश हो जाएगी। कौन सी खबर है खुशी की? जरा मने भी तो सुना दे। क्या होयो? प्याज का भाव कम हो गया हो गया क्या? अरे भाभो, कांधे वांधे से थोड़ा तो आगे बढ़ो। मतलब ये थोड़ा आगे, मतलब घर के आगे अग्रवाल जी हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद करके मुंबई जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पर जल्दबाजी में दुकान बंद करके जा रहे हैं, तो मतलब तुरंत जल्दबाजी में इनको पैसा भी चाहिए होगा। तो भावो, कटपीस की दुकान खोलने का बड़ा मन था मेरा पहले से ही, आप जानती हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी दुकान के बगल में हमें एक दुकान मिल रही है, क्यों ना हम दुकान खरीद लें उनसे। वो क्योंकि बाबू जैसे ही हमने दुकान खरीद ली, तो तीनों दुकानें मोहल्ले में हमारी हो जाएंगी, नाम भी बड़ा हो जाएगा, तो लोग सिर्फ राठी परिवार की दुकानों पर ही आएंगे, और सस्ते में भी दुकान मिल रही है भावो। तो क्या बोलती हो भावो? बहुत बढ़िया संतोष, नाम भी रख देंगे, कान्हा कटपी सेंटर। अरे कान्हा कटपी सेंटर। भावो क्या बोलती हो? अजी अजी, आपकी तो कहने की बात ही, भाभो इतना अच्छा मौका थोड़े ना छोड़ेंगी। दो दुकानें हैं मोहल्ले में, वो भी भाभो की समझदारी की वजह से, है ना भाभो? तीसरी मेरी समझदारी से हो जाएगी और नाम रख देंगे उसका। नाम है कान्हा कटपी सेंटर नाम। हाँ हाँ संतोष, बात तो सही है। हाँ। दुकान मौके की है। हाँ। ऐसे छोड़नी भी नहीं चाहे। पर छोरा, दुकान खरीदने से पहले पिसा को भी इंतजार करना पड़ेगा ना। तुम लोगों ने जोड़ रखा है या फिर और कुछ सोचा है? अरे भाभो, आप पैसों की क्यों चिंता कर रहे हो? 40-50 हजार रुपए तो ये यूं निकाल देंगे। अभी भाई घर की भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, सब मिल बांट के कर ही लेंगे भाभो, है ना भाभो? मिलजुल के। अरे दुकान उनको चाहिए, मैं क्यों? सही कहा बीननी तूने। घर
परिवार की बात आवे है ना, तो खर्चा अगर मिलजुल कर उठावे है ना, तो एक पर भार ना पड़े। और फिर छवि के तो 3 भाई हैं। छवि? छवि की ब्याह की चिंता मारे को करने की जरा भी जरूरत ना है। तीनों भाई मिलजुल करके उसका ब्याह करेंगे। दुकान से ज्यादा जरूरी छवि को ब्याह है। रुक भाई, तू हो सकता है ये परेशानी का हल निकला है। विक्रम, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे हमारे पहाड़ी वाले बाबा क्या समय पर भेजा है जेठ जी को। ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर देव जी की सूरत लेकर आए हैं जेठ जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना है इस घर में। जो परेशानी थी ना, वो कब की चली गई। आठे क्यों आए हुए? बाबा, वो बाजार से कुछ सामान लाया था, कुछ वो बाहर है, वो भंडार घर में रखने के लिए। अरे वाह जेठ जी, जो मर्जी आए रखे, घी, बादाम, काजू, मेवा, जो मर्जी आए रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भंडार घर में घर के सामान की रखने की जगह ना है, तो बाहर का सामान कट्ठे से रख पावेंगे। ऐसे कब हुआ? पर बाबू, भैया की दुकान का भंडार का सामान तो घर पे ही रहता था ना। छोरा, जरूरी तो ना है कि हमेशा पुरानी परंपरा ही निभाई जाए। वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है इस घर में। चल, सब अपना अपना काम करो। तू खड़ी खड़ी क्या कर रहे? जाकर बर्तन मांज। जा भी नहीं, रसोई में जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।